अस्सलाम स्टूडेंट्स, DAE मैकेनिकल की बुक कैट कैम के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हुसैन। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 2D स्केच चैप्टर का नेम है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2014 को ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए एक बटन आ रहा है न्यू का। मैंने न्यू के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स ओपन हो गए हैं। तो मॉड्यूल्स को हम पहले डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट मॉड्यूल है, असेंबली मॉड्यूल है, ड्राइंग मॉड्यूल और प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो ये टेम्पलेट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टैंडर्ड डॉट IPT है, इसी तरह ये भी एक टेम्पलेट है, शीट मेटल डॉट IPT। तो अगर आपने सॉलिड पार्ट को तैयार करना हो, ये देखिए मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ गया। अगर आपने सॉलिड पार्ट तैयार करना हो, 2D शेप्स को क्रिएट करना हो, तब आप पार्ट मॉड्यूल में काम करते हैं और आप टेम्पलेट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट। IPT टेम्पलेट जो होता है ये पार्ट को डिजाइन करने के लिए, सॉलिड पार्ट को डिजाइन करने के लिए टेम्पलेट यूज होता है। नंबर 2 पर है हमारे पास .IAM। ये देखें, इन दोनों टेम्पलेट्स के साथ .IAM लिखा हुआ है। ये असेंबली के टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे मैं असेंबली के टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पर जो पिक्चर है ये चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ से पिक्चर चेंज हो गई है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ असेंबल है। अगर आप पार्ट्स को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, आपने पार्ट्स डिजाइन कर लिए, एक मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं अलग अलग पड़े हुए हैं आपके पास, अब आप ये चाहते हैं कि इन तमाम पार्ट्स को आप कंबाइन करके इकट्ठा कर दें और असेंबल कर दें, तो उसके लिए आप जो काम करेंगे उसके लिए आप .IAM टेम्पलेट को यूज करेंगे। ये हमारा असेंबली का टेम्पलेट होता है। और अगर आपने ड्राइंग तो अपनी कंप्लीट कर ली है, आप इसके डिफरेंट व्यूज दिखाना चाह रहे हैं, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, 3D व्यू, डिफरेंट व्यूज दिखाने के लिए हम .IDW टेम्पलेट का यूज करते हैं। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से इसका जो पिक्चर है यहाँ से चेंज हो गई है। ये 3D व्यू है, ये टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है, ये डिफरेंट व्यूज यहाँ पर आ गए हैं। तो इसके लिए आप .IDW टेम्पलेट को यूज करते हैं। अगर आप ऑटोडेस्क इन्वेंटर में ऑटोकैड्स की ड्राइंग्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप .DWG टेम्पलेट को यूज करते हैं। ये देखिए, ये ऑटोकैड का आइकन भी है। तो ऑटोकैड की ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए इस टेम्पलेट को यूज किया जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ड्राइंग क्रिएट कर ली है, आप उसको प्रेजेंटेशन शेप में दिखाना चाह रहे हैं, एनिमेशन शेप में दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें सामने वीडियो में एक यहाँ पर पिस्टन है और पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, वाल ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं और यहाँ पर एक डिफरेंट एनिमेशन शो हो रहे हैं। जिस तरह की इंजन वर्किंग करता है वो सारा वर्किंग मैकेनिज्म दिखाया गया है। तो इस तरह का मैकेनिज्म सामने काम कर रहा है। अगर आप भी इसी तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपने पार्ट बना लिया, उसे असेंबल कर लिया, असेंबल करने के बाद आप अब ये चाहते हैं कि आप इस तरह प्रेजेंट करके दिखाएं उस पार्ट को, तो आप क्या करेंगे, आप ये काम करेंगे प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में और आप .IPN टेम्पलेट को यूज करेंगे। ये हमारा .IPN टेम्पलेट है। ये देखें, इसमें यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और मोशन करता हुआ इसको दिखाया गया है। तो इस तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज किया जाता है डिफरेंट टास्क के लिए। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो एनिमेशंस लगाने हैं पार्ट पर तो .IPN, डिफरेंट व्यूज बनाने हैं .IDW, अगर आपने पार्ट्स को असेंबल करना है .IAM, और अगर आपने पार्ट्स को क्रिएट करना है तो .IPT टेम्पलेट को यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने स्टैंडर्ड .IPT पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो मेरे पास जो टेम्पलेट ओपन होगा ये हमारा पार्ट मॉड्यूल का .IPT टेम्पलेट है। इसमें आप देखें यहाँ पर 3D मॉडल ऑप्शन आ रहा है, इंस्पेक्शन, टूल्स, मैनेज, व्यू, इन्वायरमेंट, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस आप देख लें, यहाँ पर 3D मॉडल है। लेकिन अगर मैं इसको खत्म करूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँ, ये मैंने बंद कर दिया, एक बार फिर न्यू पर गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैंने असेंबली मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड को और मैंने क्रिएट किया। तो देखिए, यहाँ से जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस अब चेंज हो गए हैं। पहले यहाँ पर 3D मॉडल लिखा हुआ था, अब यहाँ पर असेंबली, सिंप्लीफाई, यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो चेंज हो गए हैं। जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं, चाहे वो पार्ट का टेम्पलेट .IPT हो, IAM हो, IPN हो, IWD हो, IDW हो या DWG, ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं, तमाम टेम्पलेट्स में ऑप्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनमें वर्किंग जिस हिसाब का वो जिस तरह का टेम्पलेट होता है उससे रिलेटेड ही आपको टूल्स मिलते हैं। अगर वो IPN टेम्पलेट है तो आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टूल्स मिलेंगे। ये देखिए, ये मैंने असेंबली का टेम्पलेट ओपन किया है तो असेंबली से रिलेटेड टूल्स मिल रहे हैं। पार्ट का जब मैंने टेम्पलेट .IPT को ओपन किया था तो तब मेरे पास ये असेंबली के टूल्स नहीं आ रहे थे। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं इनकी समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।